कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में जिस भी देश में सैन्य शासन लगा, वहां की सड़कें खून से लाल हो गई। लाखों लोगों को जानवरों की तरह मारा गया, खून बहाया गया, नरसंहार किया गया। और इस नरसंहार के पीछे हमेशा केवल एक ही आदमी का हाथ होता रहा है, जो उस सैन्य शासन का मुखिया होता है, जो तानाशाह होता है। कई तानाशाहों की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन एक तानाशाह ऐसा भी था जिसके कारण आज भी कंबोडिया के खेतों से सैकड़ों हड्डियां निकलती हैं, जिसने करीब 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को खेतों में दफन करवा दिया ताकि उससे खाद बनाई जा सके। लेकिन जब यह तानाशाह मरा तो इसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक नहीं थी। इसका शरीर जल्द जल सके, इसके लिए इसे रबड़ के टायर पर रखकर जला दिया गया। जनता इसके अत्याचारों से इतनी त्रस्त थी कि अगले दिन अखबार में छपा कचड़े की तरह जला दिया गया। ये तानाशाह था पोल पॉट। 70 के दशक में कंबोडिया की विचारधारा दो अलग अलग हिस्सों में बंट गई, जिसमें से एक पर राज था खामेर रूज का। खामेर रूज एक सेना थी जो 1970 तक कंबोडिया के राष्ट्रपति और राजकुमार रहे नारदोम सिहानुक का तख्ता पलट करने वाली दक्षिणपंथी सैन्य इकाई के खिलाफ खुलकर विरोध में सामने आई। ये लोग तब बागी कहलाते थे। वियतनाम दो अलग अलग हिस्सों में बंट गया था और इन बागियों को वियतनाम से काफी मदद मिल रही थी, जिसके कारण ये लोग मजबूत हो रहे थे। खामेर रूज का नेतृत्व कर रहा था सालोर साथ। सालोर साथ फ्रांस में पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने कंबोडियाई संस्कृति को जीवित रखने के लिए वो दमनकारी नीति अपनाई जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। सालोर साथ जंगलों में रहता था, वहीं उसने खामेर रूज को मजबूत बनाने का भी काम किया। राजकुमार के तख्ता पलट के बाद राजकुमार फ्रांस चला गया, लेकिन वो तब भी खामेर रूज को केवल इस लालच से ही समर्थन कर रहा था कि अगर खामेर रूज शासन में आता है तो वो फिर से राष्ट्रपति बनेगा। उसने उसका समर्थन किया और इसके लिए उसने फ्रांस में रहकर ही समर्थन भी जुटाया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1975 में खामेर रूज ने कंबोडिया की राजधानी नाम पेन पर कब्जा कर लिया और शुरू हुआ खामेर रूज की तानाशाही का शासन। और इसका तानाशाह बना सालोर साथ। कैसे बना सालोर साथ पोल पॉट? सालोर साथ कभी खुद सामने नहीं आता था, उसे किसी ने नहीं देखा था। वो कभी किसी रैली या मीटिंग में भी नहीं आता, क्योंकि वो ये मानता था कि अपने दुश्मनों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी पहचान को गुप्त रखा जाए। इसका ही नतीजा था जो उसने खुद को कई नाम भी दिए थे, जिसमें से एक था पोल पॉट और फर्स्ट बिग ब्रदर। हैरानी की बात तो ये थी कि खुद पोल पॉट के परिवार तक को ये नहीं पता था कि कंबोडिया की जनता की जिंदगी को नर्क से बदतर बनाने वाला शख्स उसके परिवार का बेटा है। संस्कृति के नाम पर लाखों लोगों की बलि। पोल पॉट ने कंबोडिया की संस्कृति को बनाए रखने के लिए लाखों लोगों की बलि चढ़ाई। उसने शहरों में बसे सभी लोगों को गांवों की तरफ भेजना शुरू कर दिया। 1975 को शून्य साल घोषित कर दिया गया ताकि कंबोडिया के इतिहास के बारे में कभी कुछ पता ही न चल सके। सभी सरकारी इमारतों और कंबोडिया की भव्यता को दिखाने वाली चीजों को ध्वस्त कर दिया गया, केवल कुछ को छोड़कर। एक घटना के बारे में कहा जाता है कि एक सरकारी स्कूल को जेल में तब्दील कर दिया गया था। उस वक्त वहां 20,000 लोगों को कैद कर दिया गया, जहां भूखमरी और बीमारी से सबकी मौत हो गई। जब जेल से कैदियों को आज़ादी दी गई तो केवल 7 लोग जिंदा बचे थे। पोल पॉट ने सबको गांवों की तरफ धकेल दिया था। उसकी नज़रों में हर व्यक्ति एक जैसा था। उसने सबको किसान बना दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना पढ़ा लिखा है। गांवों में सबसे खेती करवाई जाती, वो भी खुद से। चावल के एक एक दाने का हिसाब देना पड़ता था। सबकी मेहनत के बावजूद भी इतना अनाज पैदा नहीं होता था जिससे सबका पेट भर सके। इसका नतीजा हुआ कि लोग भारी संख्या में बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। मरने वालों को वहीं खेतों के बगल में दबा दिया जाता। एक अनुमान के अनुसार पोल पॉट के 4 साल के शासन में उसकी इस दमनकारी नीति के कारण करीब 30 लाख लोगों की जान चली गई। पोल पॉट ने नाम पेन में एक जेल बनाई थी S21, जहां वो महिलाओं और बच्चों को कैद करके रखता था।
वो 6 साल से ज़्यादा के बच्चों को अपने ट्रेनिंग कैंप में भेज देता था ताकि उन्हें भी गोरिल्ला बनाया जा सके। लेकिन ये तानाशाही ज़्यादा वक्त तक नहीं रही। 4 साल बाद 1779 में वियतनाम की सेना ने कंबोडिया पर हमला कर दिया। पोल पॉट ने चीन की भी मदद मांगी, लेकिन चीन ने मदद नहीं की। इसका नतीजा ये हुआ, करीब 20 सालों तक पोल पॉट को जंगलों में ही रहना पड़ा। वो वहीं से वियतनाम की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। 1985 में उसने खामेर रूज से इस्तीफा दे दिया और जंगलों में ही जीने लगा। लेकिन 1995 में पोल पॉट को लकवा मार गया, मगर तब भी वो खामेर रूज के लिए काम कर रहा था और उसे डर था कि कोई उसके साथ गद्दारी कर सकता है। इसी शक में उसने खामेर रूज के लिए काम कर रहे सोन सेन और उसके परिवार को इस इल्जाम में मरवा दिया कि उसने कंबोडियाई सरकार के साथ बातचीत करने की कोशिश की थी। मगर इससे बाकी के खामेर रूज के नेताओं को काफी धक्का लगा। उन लोगों ने पोल पॉट को गिरफ्तार करके हमेशा के लिए हाउस अरेस्ट करवा दिया। लेकिन 15 अप्रैल 1998 की रात को अचानक पोल पॉट की मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई इसका पता न चल सके, इसके लिए उसे रातों रात रबड़ के टायर पर रखकर जला दिया गया और इस तरह से अंत हुआ 20वीं सदी के सबसे ज्यादा नरसंहार करने वाले तानाशाह का। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।